हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज निकिता तिवारी। आप सभी से मैंने कहा था कि हम लास्ट के जो भी 10 डेज़ की स्ट्रेटेजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लेना है। तो आगे की वीडियो में मैं यही बता रही हूँ। मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियों में आए हैं ना, तो इधर उधर थोड़ा काम है, वो निपटा के इन 40 डेज़ में वापस जाना है घर, सॉरी स्कूल। तो उसमें मैं बिज़ी हो जाती हूँ, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। लेकिन आज मैं घर आई हूँ तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है। आप देख लीजिए। इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद ही आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, ओके। तो अच्छे से जाके पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेना। सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया है और नॉर्मल लूसेंट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप अपने तरफ से 100% दीजिए, खुद में विश्वास रखिए, आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। ओके, थैंक यू। ये देखिए, ये जो आपका लूसेंट है उसका जो फ्रंट पेज है, विषय सूची इंडेक्स, उसमें से जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं पेपर में, उन पे मैंने ब्लू पेन से अपना टिक लगाया हुआ है। ये पीडीएफ मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। टीचिंग सब्जेक्ट्स निकिता तिवारी टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप वहाँ से हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को देते हैं। इसमें आपको ये जो टिक लगाया है 1857 की क्रांति, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये जो जो चीज़ें मैंने टिक की हैं ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे अपने पेपर में। इसके अलावा जो सिलेबस है उसको भी आप देखेंगे। जो चीज़ें लूसेंट में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैंने वो बता दिया, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पे क्वेश्चन बन देंगे वो मैंने आपको यहाँ पे टिक करवा दिया है। इनको अच्छे से पढ़ के ही आप पेपर में बैठेंगे। फिर भूगोल में जो भी है ये वाला पार्ट, जिन पे भी टिक्स लगा हुआ है वो आप ज़रूर पढ़ के चले जाइएगा। एक भारत का भूगोल होता है और एक होता है जो ओवरऑल पूरे ब्रह्मांड से रिलेटेड जो होता है, जो आप वर्ल्ड लेवल पे पढ़ते हैं। तो उन पे भी टिक लगा दिया है। इसमें इकोनॉमिक्स में भी आप ये नेशनल इनकम और देख लेना। बाकी मैंने इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक करवाया हुआ है यूट्यूब पे, वो वीडियोस देख लेना, आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा। फिर संविधान में तो जितने लगाए हैं सबके सब अच्छे से पढ़ लेना। इसमें मौलिक अधिकार आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर एक ये भारत की आकस्मिक निधि, संघीय संसद आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जितने भी अनुच्छेद होंगे, जितने भी नए नए आपके जो अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन, संविधान, ये वाला यहाँ लगा 19 में लगा नहीं है लेकिन आप लगा लेना। संविधान में संशोधन जितने भी हुए हैं वो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की एक पूरी वीडियो है, मैंने याद करवाया आपको पूरा संविधान, वो अच्छे से देख लीजिएगा। पॉलिटी वाले आपका उसमें होगा, प्लेलिस्ट में होगा। फिर भौतिक विज्ञान में आपको मात्रक, गति, ये जो भी टॉपिक्स आपके मैंने टिक कर रखे हैं वो अच्छे से कर लेना। गुरुत्वाकर्षण, दाब, प्रकाश, ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे पदार्थ, उसकी प्रकृति, परमाणु, गैस, और इनकी जो भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे करवाई है वो बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो उनको भी करके जाना। जीव विज्ञान में आपका कोशिका हो गया। फिर मानव शरीर के तंत्र, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी और उसमें ह्यूमन आई, आँख, उसको पढ़ लेना अच्छे से। और आईज़ को मैंने अच्छे से यूट्यूब पे भी पढ़ाया, उसको पढ़ के जाएंगे। पोषण पदार्थ, पोषण और मानव रोग, जितने भी रोग होते हैं, डिजीज़ेस, वो अच्छे से पढ़ना है क्योंकि डिजीज़ पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और ये प्रदूषण पे पढ़ लेना। ये टॉपिक्स हो गए आपके इसके अंदर। फिर कंप्यूटर का जितना भी पार्ट इसमें दिया हुआ है वो पूरा कर लेना है। इसके साथ ही यूट्यूब पे मैंने जो कंप्यूटर पढ़ाई है उसके भी इंपॉर्टेंट नोट्स बना देना। कंप्यूटर पे आपके ज़्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे कि मुझे ये विंडो खोलनी है तो कैसे खोलेंगे, अगर मुझे कंप्यूटर को बंद करना है, शट डाउन करना है, तो आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, कितनी सेल कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिकल जो मैंने आपको वहाँ वीडियोज़ में बताया भी है यूट्यूब की। तो वो आप एक बार देख लीजिए, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। बाकी पूछ सकता है कि इंटरनेट सब क्या है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने फिगर आउट किया है कि ये चीज़ें आपको पढ़ के ही जानी है, वो है अनुच्छेद, आर्टिकल्स पढ़ लेना, डिजीज़ेस पढ़ लेना। रीजनिंग में आपको डाइस पढ़ लेना है, फिगर काउंटिंग पढ़ लेना है कि ये फिगर है, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, ऐसे जो भी फिगर वाला आता है वो। फिर श्रेणी, सीरीज़ पढ़नी है आपको कि 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, कौन सी सीरीज़ चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। पिक्चर को बढ़ाओ, जैसे कोई भी पिक्चर होगी, यहाँ स्टार है, इसमें नीचे स्टार है, इसमें ऊपर स्टार है, ऐसे करके कुछ भी पिक्चर होगी उसको कंप्लीट करना आएगा। ब्लड रिलेशन की, मेरे काका की दादी की पोती को क्या कहेंगे, ऐसे कुछ होता है ना वो। फिर संबंध में कि चूहा ये काम करता है तो बिल्ली क्या काम करती है, ऐसे आपको बताना होगा।
फिर है मैथ्स में आपको एलसीएम एचसीएफ से पक्का क्वेश्चन आएगा, डाटा हैंडलिंग पे क्वेश्चन आएगा, आपको बोल देगा कि इतना ये काम होता है, इतना ये काम होता है, तो बताओ कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की गई है, कहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है, ऐसा आप पैरा आपको दे देंगे, या फिर ऐसे ऐसे डायग्राम्स दे देते हैं। इसमें बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा जो कृषि किस दिन की गई, ऐसे क्वेश्चन डाटा हैंडलिंग वाले आएंगे, तो भी ये पढ़ लेना, ये क्योंकि पूछता है। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें डाटा हैंडलिंग का बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, तो 1-2 वीडियोस डाटा हैंडलिंग की अच्छे से पढ़ लेना। फिर है रेशो पे क्वेश्चन पूछ सकता है, रेशो अनुपात वाला 2 है और यहाँ 24 है, इसको से कट करके रेशो में लेके आ जाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे 1:12 हो जाएगा। ऐसे आपको रेशो के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। रेशो मैंने मैथ्स की भी काफ़ी सारी वीडियोस करवाई हुई हैं, उसमें मैंने बेसिक क्लियर किया है, तो वो भी देखिएगा आप। और फिर ये प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना, नंबर सीरीज़ में सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेना, 2/4 गुणा 2/5, इन सबको कैसे सॉल्व करेंगे वो। परसेंटेज पे पक्का क्वेश्चन बनेगा, तो परसेंटेज अच्छे से पढ़िएगा। बोर्ड मास आपका आएगा, बोर्ड मास रूल जो होता है। फिर डेसिमल पे कैसे सॉल्यूशन होता है, वो डेसिमल के क्वेश्चंस कुछ कर लेना। फिर साइकोलॉजी में आपसे जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपकी क्लास में बच्चे जो हैं लड़ाई कर रहे हैं, तो आप उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकली पूछ सकते हैं। तो उनमें जो भी आपको बेस्ट आंसर लगे कि एक आदर्श टीचर को क्या आंसर इसका देना चाहिए, वो आपको बताना है। पिछली बार बच्चों के एग्ज़ाम हुए थे, उनका ये वाला पार्ट तो बहुत इजी था, तो आप अच्छे से कर लेंगे। इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि एनसीटीई क्या है, हाँ, जो कि मान्यता प्रदान करती है सारे डाइट्स को, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको मान्यता कौन देता है, एनसीटीई देता है। मैं आपको बोलती हूँ कि कोई भी डाइट जहाँ पे आप एडमिशन लेंगे वो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। वो किस लिए बोलती हूँ, क्योंकि यही आपको मान्यता देते हैं। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, केंद्रीय विद्यालय क्या होता है, एनसीईआरटी क्या है, सीबीएसई क्या है, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं, उनका आपको बस देखना है कि बेस्ट आंसर क्या होगा और आंसर करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, सीबीएसई, एनसीईआरटी, इनकी स्थापना कब हुई, कैसे वर्क करती हैं, ये इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है साइकोलॉजी को पढ़ाते हुए, जो भी आएगा आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड, तो वो वीडियोज़ को भी आपको एक बार गो थ्रू हो लेना है। फिर हिंदी इंग्लिश में आपका कैसे क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर के क्वेश्चन, इसमें आपसे आर्टिकल, वर्ब और प्रीपोजिशन, ये हल्का आइडिया लेके जाना कि प्रीपोजिशन। उसके बाद आपका हिंदी इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे ग्रामर में आपका आर्टिकल, वर्ब, प्रीपोजिशन कुछ पूछ सकते हैं, मुहावरे, इडियम, फ्रेजेस पूछ सकते हैं। वाक्य, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब कि आपको सेंटेंस गड़बड़ करके दे देगा और आपको उसको रीअरेंज करना होगा। जैसे सेंटेंस है आई एम निकिता तिवारी, तो इसको गड़बड़ करके देगा कि निकिता तिवारी एम आई, तो आपको इसको रीअरेंज करना है। इतना सिंपल नहीं देगा, थोड़ा सा ट्रिकी देगा, बट देगा। हाँ, फिर पैराग्राफ, अनसीन पैसेज देगा आपको छोटा सा, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये पढ़ लेना आप। फिर कंप्यूटर्स में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ये कि अगर मुझे शॉर्टकट की कीज़ याद कर लेना आपको, कि मेरे सेव करना है तो कौन सी शॉर्टकट की लगाऊं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस। फिर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, इंटरनेट के बारे में कुछ पूछेगा। सर्च इंजन्स, जो भी मैंने कंप्यूटर की क्लासेस ऑनलाइन करवाई हैं उनको पढ़ के चले जाना अच्छे से। मैंने उसी से तैयारी की थी और देखो मैं कहाँ हूँ आज, है ना। तो उसको पढ़ लेना अच्छे से, अपना बेस्ट देना है आपको, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। सब आपके जैसे होंगे, अगर आपको कुछ नहीं आता तो समझ लो किसी को कुछ नहीं आता, और अगर आपको आता है सब कुछ तो सबको सब कुछ आता है। हाँ, जैसे आप निकले हैं 12th से, वैसे बाकी बच्चे भी निकले हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, अपनी तरफ से आपको 100% देना है और बी पॉजिटिव रहना है। ओके, ऑल द वेरी 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 बेस्ट, अच्छे से पेपर कीजिएगा। थैंक यू।